Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स एमएस एक्सेल उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल 2010 के इस लेसन के अंदर मैं आपको ऑटोफिल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। अब ऑटोफिल क्या है, कैसे यूज किया जाता है, इसको हमने इस लेसन के अंदर डिटेल से देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। मैंने अपने पास ऑलरेडी एक फाइल ओपन कर दी है। अब ये स्टूडेंट्स, ऑटोफिल होता क्या है बेसिकली? देखिए, जब हम बेसिकली कुछ काम कर रहे होते हैं, यहां पे कुछ ऐसी चीजें जो हमें बार बार रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे फर्ज करें आपकी कोई एक फर्म है, उसके एम्प्लॉयर हैं, उनके नेम आपको बार बार चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका कोई स्कूल है, वहां पर कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास के, उनके नेम आपको अगेन अगेन चाहिए। और इसी तरह से आपके कुछ आइटम हैं, आपको बार बार उनके नाम आपको चाहिए होते हैं। यानी कि आप जब भी कोई काम करने लगते हैं एक्सेल के अंदर, आपको एक शीट के अंदर चाहिए होते हैं, दूसरी के अंदर, तीसरी के अंदर। तो इसके लिए ऑटोकैड आपको एक ऑटोफिल की ऑप्शन देता है। ऑटोफिल करता क्या है, वहां पर आप जाकर अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, उस लिस्ट के मुताबिक वो स्टार्ट अपने आप को कर देता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताया था, मैंने यहाँ पर मई जून मैंने मई लिखा और बाकी सारा खुद ब खुद यहाँ पे लिखा गया था। अब ये तमाम काम कैसे हुआ था, क्या कुछ था, इसकी डिटेल्स मैं आपको इस लेसन के अंदर देने जा रहा हूं। तो मैं यहां पर अपने पास एक वर्ड टाइप कर देता हूं, जनवरी। मैंने यहां पर आप जनवरी टाइप कर दिया, ठीक है। और मैं इसको यहां पर अगर एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। मैं इसे कंट्रोल एंटर प्रेस कर देता हूं, मेरा माउस इधर ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहां पर ये प्लस का मार्क नजर आ रहा है। आप इधर आए, अपने माउस को होल्ड करें और इसको आगे की तरफ निकल जाए। देखें अब यहां पे मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है। देखें मेरे पास मुख्तलिफ महीनों के नाम खुद बहुत लिखे हुए आ गए हैं। मैंने जनवरी टाइप किया, फरवरी इसने खुद कर दिया, मार्च खुद कर दिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, इस तरह से वापस में से कट कर लेता हूं यहां से, क्योंकि मैं आपको एक मेथड बताना चाह रहा था इस लेसन के अंदर। मैं इधर आ जाता हूं और अगेन मैंने टाइप कर दिया, यहां पे जनवरी मेरा इधर अगेन टाइप हो चुका है। ठीक है, आपका इधर जनवरी टाइप हो चुका है और मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, इसे जूम प्लस बना देता हूं आपके लिए। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे पास ये आ चुका है। इस तरह से आप इसको नीचे की तरफ लाना चाहें तो आप इसको नीचे की तरफ भी ला सकते हैं। ठीक है, देखिए अगस्त है, वापस आप इसको इधर से छोड़ेंगे तो ये अगस्त से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, दिसंबर के बाद आप ये नहीं समझिएगा ये आपको एंड कर देगा, नहीं, जहां तक आप इसे नीचे की तरफ लेकर जाएंगे उस तरफ देखिए चलता जाता है। फिर ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की तरफ से आ चुके हैं। ठीक है, वापस मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूं और मैं इसको आगे की तरफ ही बढ़ाता हूं। ठीक है, मैं इसको आगे की तरफ लेकर चला गया हूं। यहां पे मैंने दिसंबर, अक्टूबर तक दे देता हूं इसे मैं। ठीक है, ये मैंने कुछ अगस्त तक में से लेकर चला गया हूं। देखिए मेरे पास ये आ चुका है। इस तरह से इसके अंदर कुछ और ऐड कर देता हूं, ये, और ये मेरे पास इधर कुछ आ चुके हैं महीने का नाम। ठीक है, देखिए अब इसने खुद ब खुद फिल किए हैं। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे आपको यहाँ पर कुछ टाइप का नजर आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हमारे पास जो सितंबर है इसका आर यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, जबकि फार्मूला बार में देखें आपको बिल्कुल परफेक्ट नजर आता है। इसी तरह से आप नवंबर के ऊपर चले जाए, सेम आर में से, जबकि आगे आपको नजर आ रहा है। दिसंबर में भी तकरीबन कुछ ऐसा ही है। अब ये क्या वजह होती है, इसकी सबसे पहली वजह यह है आपके पास इसका जो सेल की विड्थ है ये कम है। अब इसकी विड्थ दो तरीके से ठीक कर सकते हैं, एक होता है ऑटो फिट करना, एक होता है आप खुद इसको ड्रैग करके करते हैं। आप ऊपर चले जाएं, बिल्कुल यहाँ पे देखिए इस जगह पर आ जाएं, माउस को आप आगे की तरफ लेके चले जाएं। आप उसको जितना बड़ा करना चाहें और जितना छोटा करना चाहें आप इजीली इसकी विड्थ को कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरह से आप हाइट भी, किसी चीज की भी हाइट को भी आप छोटा कर सकते हो और उसको भी आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बेहतरीन जो सब में से जो ऑप्शन है वो क्या है, आप इधर आए, जहां पे दो सेल फिट नहीं हो रहे आप इधर डबल क्लिक कर दें अपने माउस से। जैसे मैंने डबल फिट की क्लिक किया तो देखिए ये इसको ऑटो सेटिंग दे देता है। तो ऑटो सेटिंग जो होती है वो सबसे बेहतर होती है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास गैप फर्ज करें बहुत ज्यादा है, आप डबल क्लिक करेंगे तो इसको छोटा कर देगा। तो इस तरह से आपके पास इस गैप को छोटा बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। बहरहाल अब अगर आप यहां पे जनवरी और फरवरी कुछ ऐसे लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं JAN, अब आप आगे की तरफ निकलें। अब देखिए इसको इस तरह से आगे लेकर जाएगा ये। अब देखिए इसने क्या किया, अब इसने जनवरी
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो इसको इस तरह से ये आगे उठाकर लेकर जा रहा है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर दिनों के नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसे कहता हूँ मंडे, मैंने उसको मंडे दे दिया है। अब मैं इसको आगे की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ, तो देखिए मेरे पास ये आगे की तरफ भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वापस आप डबल क्लिक करें तो आपके पास ये हो गया। अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट करें ये वेडनेसडे है, मैं अगर इसको यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ ले आता हूँ तो देखें ये इसने खुद बता दिया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है आपके पास इस चीज को ये ऑटो फिल कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये एक्सेल खुद ब खुद उसको सोच रहा है, समझ रहा है और उसके ऊपर काम कर कर आपको देता जा रहा है। इस तरह से आप इसको नंबर्स की वैल्यूज भी दे सकते हैं। नंबर की वैल्यूज से क्या मुराद है, देखिए मैं यहाँ पर 2 नंबर टाइप करता हूँ। मैंने देता हूँ 1 और मैं इस 1 को नीचे की तरफ लेकर चला जाता हूँ यहाँ से, और देखिए अब यहाँ पे मेरे पास ये सिंपली 1 1 1 1 1 1 1 लेके जा रहा है। ठीक है, मैं इसे वापस खत्म कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा 1 टाइप कर देता हूँ इस जगह पे, और मैं अपने पास कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस कर देता हूं। देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप इधर आ जाएं। आप देखिए आपके पास के, बल्कि मैं इधर आ जाता हूं। अब जैसे मैं इधर आ जाता हूं देखिए मेरे पास ये प्लस का मार्क बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, आप इस प्लस के मार्क के थ्रू इसे आप नीचे की तरफ लेकर जाएं तो फिर क्या होगा, मैंने इसको नीचे लेकर गया कंट्रोल को प्रेस करते हुए और माउस को भी ड्रैग करते हुए। देखिए अब यहाँ पे पूरी सीरीज इसने खुद ब खुद मेरे पास टाइप कर दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। इस तरह से मेरे पास ये चीज है। अब जब मैं इसको नीचे लेकर जाता हूं तो देखिए जी स्टूडेंट्स, मैं तो इसे नीचे लेकर चला गया हूं, लेकिन मुझे तो ये ऐसे चाहिए था। अब क्या वापस मैं इधर जाऊंगा, इसको कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा, ऐसे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पर होता है ये, अगर ये बॉक्स सिलेक्टेड है तो हमारे पास ये प्लस का मार्क आ जाता है। अब इसे क्लिक कर दें और इसे कहते हैं क्या करो, ऑटो फिल कर दें, यानी कि फिल सीरीज कर दो इसे। तो जैसे आप इसे फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने बिल्कुल उसी तरह से सीरीज को बना डाला। अब ये सीरीज डिफरेंट किस्म की भी हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसे कहता हूँ आप इसे यहाँ पे 10 दे दें और यहाँ पर इसे मैं 20 दे देता हूँ। ठीक है, अब आप इन दोनों को सिलेक्शन दे दें, 10 और 20 हो चुका है। अब जैसे आप नीचे आएंगे ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हर एक के अंदर 10 10 10 10 10 10 10 का गैप आपके पास ये देता जाएगा। अगर आप कोई अपनी मर्जी सीरीज बनाना चाहते हैं, यानी कि मैंने 1 दे दिया है, देन मैं इसे यहाँ पे 3 देता हूँ, देन मैं इसे 8 दे देता हूँ और देन मैं इसे 12 दे देता हूँ। देखिए ये मेरी अपनी मर्जी की एक सीरीज बन चुकी है। तो फिर आप इसे क्या करते हैं, आप इसको भी यहाँ पर आ जाएं, यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्शन देने के बाद आप इसको नीचे लेकर जाएं। अब एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करता क्या है, आपके पिछले डेटे के रिकॉर्ड के मुताबिक आपको नेक्स्ट आगे की तरफ तमाम चीजें फिल कर दे देता है। बेसिकली इतना इंटेलिजेंट है, ये सोच समझ के उसके ऊपर खुद ब खुद काम करने लग जाएगा। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली इसने फिल कर दिया। लेकिन ये तो तमाम वो चीजें हैं जो हमें नॉर्मल रूटीन में चाहिए भी तो हम आराम से ले लेते हैं। लेकिन मसला ये है, अगर हम अपनी कोई ऑटो फिल्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, अपना ऑर्डर्स पे कुछ शेप को किसी को लेकर जाना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कैसे लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पे मुझे अपने सिटीज का नाम चाहिए। अब चले मैं यहाँ पर एक सिटी का नाम लिखता हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। मैंने लिखा एबटाबाद। अब एबटाबाद आपने टाइप कर दिया है। अब आप इसको नीचे की तरफ लेकर जाएं तो ये तो एबटाबाद को ही कॉपी करता आ रहा है। आप यहाँ पे चले जाएं तो देखिए यहाँ पे आपके पास इसने सीरीज वगैरह की कोई भी ऑप्शन नहीं दी है। क्यों, अब एबटाबाद है ही इसके पास नहीं है, एक ही है। ये तमाम चीजें इसके रिकॉर्ड्स में होती हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस लेसन के शुरू में बताया, बाज़ औक़ात क्या होता है, हमें कोई अपनी लिस्ट बनानी पड़ती है जिसके मुताबिक हमें काम करना होता है। तो अब हम वो लिस्ट कैसे बनाएंगे, उसका मेथड क्या है, उसका तरीकेकार क्या है, उसके लिए आपको जाना होगा फाइल के अंदर, और यहां पर है ऑप्शंस। ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक कर दे और आपको इधर एडवांस में आ जाना है। एडवांस में आ जाने के बाद आप नीचे की तरफ निकलेंगे और नीचे की तरफ आ जाएं तो आपके पास यहां पर आती है, देखिए यहां पर आपके पास क्या है, आपके पास ये एडिट कस्टम लिस्ट कर देता है। आप इस कस्टम पर आ जाएं और ये है लिस्ट जनरेटर। आप यहां पर आप अपने शहर के नाम लिखते या अपने एम्प्लॉइज के नाम लिखते हैं या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। मैंने एबटाबाद टाइप किया, इंटर कर दें, और पेशावर मैंने टाइप किया, मर्दान, कोहाट, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद,
इस्लामाबाद के बाद मैं इसे देता हूँ मुल्तान, और देन मैं इसे रावलपिंडी देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना डाली, इसको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने इसको ऐड कर दिया, अब ओके कर दें। अब इसको भी आप ओके कर दें, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब डी स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, जस्ट उस लिस्ट में से किसी एक नाम को यहाँ पर आप कॉल कर दें। जैसे मेरे पास था एबटाबाद, अब एबटाबाद आपके पास था, अब अपने आप को नीचे की तरफ लाएं तो देखिए यहाँ पर आप लाकर छोड़ दें इसे, तो देखिए ये कहता है खुद ब खुद ये चलता जा रहा है। ठीक है, कहता है एबटाबाद, पेशावर, मर्दान, कोहाट, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, फिर एबटाबाद आ चुका है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम यह है, अब लाजमी तो नहीं हमें हर मरतबा इधर एबटाबाद चाहिए हो। ठीक है, फर्ज करें हम मर्दान से आगे शुरू करना चाहते हैं। वैसे एग्जांपल मैं आपको ये देता जाऊं, आप यहां पर आ जाएं तो अगर आप इसको भी इस तरफ मूव करें तो देखिए अब ये मर्दान के बाद कोहाट, कराची, लाहौर इस तरह से निकलता आएगा। ठीक है, आप रावलपिंडी पे क्लिक कर दें, यहां पर आ जाएं और देखिए ये यहां से आगे निकल कर चलता जाएगा। लेकिन मैं यहां पर कोई वर्ड डिफरेंट दे देता हूं, मैं इसे देता हूं इस्लामाबाद दे देता हूं। ठीक है, मैं इस्लामाबाद देता हूं, और याद रखिएगा स्पेलिंग हमारे सेम होने चाहिए जो हमने ऑटो फिल्स के अंदर दिए हैं। ठीक है, अब मेरे पास इस्लामाबाद आ चुका है, आप इधर आ जाएं, यहाँ पे क्लिक कर दें इसके और उठा के से नीचे ले आए तो देखिए आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। अब अगेन यही बात है, यहाँ पर एबटाबाद जो है वो लाइन से बाहर हो रहा है, तो हम इसे ऑटो फिल की ऑप्शन लगा देते हैं। आप डबल क्लिक कर दें तो आपके पास ये क्या हो गया, ऑटो फिल हो चुका है, ऑटो फिट हो चुका है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम यह है हमें तो एम्प्लॉइज के नाम चाहिए अपने पास। अब एम्प्लॉइज के नाम को आपने कैसे लेना है, क्या कुछ करना है, याद रखिएगा जब भी आप कोई भी डेटा एंटर करें, आप जिस तरतीब से एंटर करेंगे उसी तरतीब से ही आपको रिटर्न करेगा। जैसे देखिए मैंने पिछले लेसन के इससे पिछली कमांड के अंदर मैंने एबटाबाद, देन पेशावर, मर्दान, कोहाट, कराची दिया, तो उसने उसी तरतीब से मुझे नीचे ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, तो बस आपको इस चीज का ख्याल रखना है। अगेन हम फाइल के अंदर चले जाते हैं और ऑप्शंस के अंदर ही चले जाते हैं यहाँ पे, और अब एडवांस के अंदर चले जाते हैं और इधर यहाँ पे एंड पे जाने के बाद कस्टम लिस्ट के ऊपर एक कोड लिस्ट हम लोग क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। अब नाम आप टाइप करें, मैं नाम देता हूँ नदीम, मुझे एक अहमद चाहिए होगा, मुझे नवाज चाहिए होगा, मुझे अली का नाम दे देना है यहाँ पे। हाँ, और हमारे साथ वलीद साहब आ चुके हैं, ये गुल, कलीम, और मैं यहाँ पर अब्बास, और आफ्ताब साहब को हम कैसे भूल सकते हैं, और असद साहब। मैंने ये कुछ अपने नाम दे दिए यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसे जैसे ही ऐड कर दूंगा, मेरे पास ये ऐड हो चुके हैं, अब इसे ओके कर दें और यहाँ से भी आपको ओके कर देना है। अब कहीं पर भी आ जाए जहां पर भी आप ये नाम की सीरीज स्टार्ट करना चाह रहे थे, मैं इसको यहाँ से आगे की तरफ लेकर जाना चाहूंगा, यहाँ से मैं इसको आगे की तरफ लेकर आना चाहूंगा। ठीक है, तो आप उस लिस्ट में जो भी आपने टाइप किया उसमें से कोई भी एक नाम दे टाइप करते हैं। टाइप करता हूँ नदीम, मैंने इसको नदीम टाइप कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास ये अहमद, नवाज, अली, वलीद, गुल, कलीम, अब्बास के नाम से ये आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से अगर फर्ज करें बाज लोग नदीम ऐसे टाइप कर देते हैं, वो सिंपल एन ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, अब जब वो आप इसको आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि ऑटो फिल के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करेगा, फिर इसको यही लफ्ज आगे बार बार कॉपी करेगा। ठीक है, तो ये अब आप तक डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से आगे लेकर जा रहे हो ऑटो फिल्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर हमने बहुत ही अहम एक्सेल की एक ऑप्शन देखी है। इसका फायदा तो आप भी समझ गए होंगे, जब आपके पास एक बहुत बड़ा आपका स्टोर है, उसके अंदर मल्टी आइटम्स हैं, आप उसकी लिस्ट बार बार बनाते हो, बार बार आपको बनानी पड़ती है, आप कॉपी पेस्ट करते हो, ऐसे आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो क्यों ना हम उसको एक ही मरतबा अपने डेटा के अंदर रिकॉर्ड में रख लें, जब भी हमें चाहिए हो हम उसको इस तरह से निकाल कर ले आए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेसन। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स,
अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, या हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy। डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।